कोई लाख बैरी हो जाए, किसी के भाग्य के लिखे को नहीं बदल सकता। अच्छे आदमी का स्वभाव होता है किसी का भी भला सोचना, भला करना। वहीं बुरे आदमी का स्वभाव होता है किसी के बनते काम बिगाड़ना, किसी तरह दूसरे को नुकसान पहुंचाना। बुरे लोग कभी अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते हैं। मगर उन्हें नहीं पता कि वो चाहे किसी का लाख बुरा चाहें, किसी की तकदीर में लिखे को नहीं मिटा सकते। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो स्वभाव से बड़े ही भोले थे, मृदुभाषी थे। उनके स्वभाव से उनके पड़ोसी पंडित बहुत जलते थे और उनको पोंगा पंडित कहकर चिढ़ाते थे। वो सभी उनका बहुत तरह से अपमान करते थे। उन्होंने उनके खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर दिया था कि उस गांव में उनका एक भी यजमान नहीं था। इसी कारण उनका भोजन पानी का खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया था। वो दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। उसी से किसी तरह उनका काम चल रहा था। एक दिन पंडिताइन ने कहा, आप मेरे भाई के पास जाइए और उनसे ज्योतिष विद्या सिखाइए। वो ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं। यहाँ कोई ज्योतिष विद्या नहीं जानता, अतः आप सबसे अलग हटकर कार्य करेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी भी कद्र करेंगे। पंडिताइन के बहुत जिद करने की वजह से वो लड़ झगड़ कर घर से निकल तो गए, मगर वो ससुराल नहीं गए, क्योंकि अपने छोटे साले से शिक्षा ग्रहण करना उन्हें अपमान सा लगा। वो सोचने लगे, अगर तकदीर में धन लिखा होगा तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं लिखा होगा तो लाख प्रयत्न कर लो, एक पाई भी नहीं मिलेगी। वो इसी तरह गांव दर गांव कई दिनों तक घूमते रहे। जब 2 हफ्ते बीत गए तब वापस लौटे। पंडिताइन घर में रोटी बना रही थी और पास बैठी अपनी सहेली से बातें कर रही थी। पंडित जी दीवार में कान लगाकर अंदाजा लगाने लगे कि आखिर पंडिताइन घर के अंदर क्या कर रही है। उन्होंने सुना पंडिताइन किसी स्त्री से बात कर रही है और रोटी बना रही है। सिर्फ 2 बार पंडिताइन ने हाथ थपथपाया। इसका मतलब पंडिताइन ने सिर्फ 2 ही रोटी बनाई हैं। वे जय जय सीताराम बोलते हुए घर में प्रवेश कर गए। पंडिताइन उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी सहेली को सुनाते हुए पूछने लगी, आप ज्योतिष विद्या सीख आए? पंडित जी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पंडिताइन बोली, तो अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए कि हमने कुल कितनी रोटियां बनाई हैं। पंडित जी बोले, सिर्फ 2 ही रोटी बनाई हैं, वो भी सिर्फ अपने लिए। पंडिताइन को विश्वास हो गया कि ये ज्योतिष विद्या सीख गए हैं। अब हमारे घर में भी धन की कमी नहीं रहेगी। हमारे पास बहुत से यजमान होंगे, बहुत दान दक्षिणा मिलेगी। वो सहेली से बोली, सखी आपको भी कोई बात जाननी हो तो आकर पंडित जी से पूछ लेना, बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार होकर लौटे हैं। अरे कोई साधारण आदमी ने नहीं सिखाया, बल्कि मेरे छोटे भाई ने सिखाया है। पंडिताइन की सखी एक अच्छी प्रचारक थी। वो हर गली मोहल्ले की खबर रखती थी। वो ये खबर दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए निकली कि तभी रास्ते में धोबन मिल गई। उसका गधा कल से ही गुम हो गया था। वो परेशान होकर ढूंढ रही थी। उसने धोबन को बताया, अरे बहन परेशान ना हो, अपने पोंगा पंडित ज्योतिष विद्या सीख कर आए हैं, सब कुछ सच सच बता रहे हैं, जाकर उनसे पूछ लो, बता देंगे गधा कहाँ है। वो पंडित जी के पास गई और पूछने लगी, पंडित जी आप अपनी ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके बताइए, मेरा गधा कहाँ है। पंडित जी ने लौटते वक्त देखा था कि धोबन का गधा एक गधी के साथ गांव के बाहर पोखर के किनारे लगी झाड़ी में छुपकर बैठा है। पंडित जी थोड़ी देर ध्यान लगाकर आंख बंद किए रहे, फिर आंख खोली और बोले, गधा पोखर के पास झाड़ी में अपनी पत्नी के साथ बैठा है। धोबन भागी भागी पोखर के पास गई तो सचमुच गधा एक गधी के साथ बैठा था। धोबन को पंडित जी के ज्योतिष पर इतना भरोसा हो गया कि वो उस दिन जिस जिस घर कपड़ा लेने गई, पंडित जी की ज्योतिष विद्या की प्रशंसा करते नहीं थकी। दूसरे दिन उसे राजा का कपड़ा लेकर राज दरबार जाना हुआ। उसने देखा राज दरबार में सब परेशान हैं। कारण था कि महारानी के गले का कीमती हार किसी ने चुरा लिया था। राजा ने बताने वाले को 1000 सोने की मोहरें देने का ऐलान किया था। वो धोबन राजा से बहुत बात किया करती थी। बोली, महाराज आप हमारे घर के पास रहने वाले पोंगा पंडित को बुलवा लीजिए, वे ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं। वे हार चुराने वाले का पता बिल्कुल सटीक बताएंगे। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, जाइए और पोंगा पंडित को इज्जत के साथ दरबार में ले आइए। राजा के मंत्री को अपने दरवाजे पर देख पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
मंत्री बोला, आपको राजा ने बुलवाया है। महारानी का हार खो गया है, किसने चुराया है ये जानकारी आपको बतानी है। पंडित जी सोचने लगे, ये ज्योतिष के चक्कर में मैं किस घन चक्कर में फंसता जा रहा हूं, जबकि ज्योतिष विद्या की मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन राजा का बुलावा था तो हर हाल में जाना ही था। वे दरबार में गए तो देखा राजा के पास धोबन खड़ी थी। उन्हें लगा ये सब चाल धोबन की ही है, उसी ने मेरे विषय में राजा को बताया होगा। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने पैर से जूता निकालकर धोबन की तरफ फेंका। संयोगवश जूता राजा के मुकुट पर जा लगा और मुकुट गिर गया। सैनिकों ने दौड़कर पंडित जी को अपने कब्जे में ले लिया और उनके हाथ बांधने लगे। तभी मंत्री की नजर मुकुट पर गई, जिस पर एक जहरीले सर्प का बच्चा चिपका था। मंत्री बोला, सैनिकों, पंडित जी को छोड़ दो। अरे, पंडित जी ने जूता फेंककर राजा का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि राजा को सर्प से बचाया है। राजा की रक्षा का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प पंडित जी के पास था ही नहीं, इसलिए रक्षा में किया गया कोई भी प्रयास दंड के दायरे में नहीं आता। पंडित जी उचित इनाम के हकदार हैं, उन्हें पहले उचित स्थान दिया जाए, फिर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। पंडित जी बोले, नहीं महाराज, हमें स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। अपने राजा की रक्षा करना प्रजा का कर्तव्य है। राजा पंडित जी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बोला, हमने आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। मेरी प्रिय महारानी का हार किसी ने चुरा लिया है, उस चोर को पकड़ना है। आपने दरबार में आते ही अपना चमत्कार दिखा दिया। अब आप उस चोर को पकड़कर साबित करिए कि आप सचमुच विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी बोले, महाराज, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही चमत्कार करता हूं, अतः कल मैं उस चोर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आप हमें अब घर जाने की अनुमति दें। राजा बोला, आपको अभी घर नहीं जाना है, हम आपके ठहरने का उत्तम प्रबंध शाही महल में ही करवा देते हैं। आप आज रात में वहीं ठहर जाइए। पंडित जी महल में ही ठहरे, मगर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। कल राजा के सामने चोर को कैसे पकड़ कर लाएं, जबकि मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं है। रानी का हार अगर नहीं मिला तो राजा सोने की मोहरें देना तो दूर, मुझे सूली पर भी चढ़ा सकता है। इस पागल राजा का क्या भरोसा। वो गाने लगे, आजा रे नींदिया, सवेरे जान जाएगी। अर्थात, हे नींद आ जाओ, सवेरे तो मरना ही है। वो बार बार यही गा रहे थे। संयोग जब बनता है तो वक्त मेहरबान हो जाता है, और जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है। संयोगवश जिस दासी ने हार चुराया था उसका नाम निंदिया था। वो दिन में पंडित जी का चमत्कार देख चुकी थी। वो जान गई थी कि कल सुबह पंडित जी मेरे केश पकड़कर राजा के सामने ले जाकर पटक देंगे। राजा के सैनिक बेरहमी से मेरी हत्या कर देंगे। वो पंडित जी के कमरे के पास ही टहल रही थी। उसने ये कहते हुए सुना कि आजा रे निदिया, सवेरे जान जाएगी। वो समझ गई पंडित जी सब जान गए हैं और मुझे बुला रहे हैं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी मौत निश्चित है। वो पंडित जी के कमरे में गई और पंडित जी के पैर पकड़कर बचा लेने की दुहाई देने लगी। पंडित जी पहले तो हक्के बक्के रह गए, मगर तुरंत समझ गए कि इसी ने हार चुराया है। वो बोले, चलो, मेरे बुलाने पर तो तू आ गई। मैं एक पंडित हूं, किसी की हत्या होते नहीं देख सकता। ऊपर से तू एक स्त्री है। तू किसी तरह उस हार को रानी के तकिए के खोल के अंदर डाल दे। मैं तेरी जान बचाने के लिए एक झूठ बोल दूंगा। वैसे अपनी जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मगर एक झूठ बोल देने से किसी की जान बच जाती है तो उसमें शास्त्र के अनुसार कोई पाप नहीं लगता। सुबह दरबार लगा। पंडित जी हार चोर के विषय में बताने वाले थे। राजा का दरबार दरबारियों से खचाखच भरा था। पंडित जी राजा के सामने आए और बोले, महाराज, रानी का हार किसी ने नहीं चुराया है, बल्कि रानी उसे स्वयं रखकर भूल गई हैं। इस वक्त हार उन्हीं के सिराने तकिए के खोल के अंदर दिखाई पड़ रहा है। आप विश्वास के लिए स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा उत्सुकतावश स्वयं गया तो सचमुच हार तकिए के खोल के अंदर मिल गया। वो पंडित जी से इतना खुश हुआ कि उन्हें राजगुरु बना दिया और पहले वाले राजगुरु को यह कहते हुए देश निकाला दिया कि तुम मुफ्त की रोटी खाते हो, आता जाता कुछ है नहीं। ऐसे मूर्ख पंडितों की हमारे दरबार में कोई जरूरत नहीं है। राजा के दरबार में दरबारी रहे किसी भी व्यक्ति को अपमानित कर जीवित निकालना राजा के लिए सबसे खतरनाक होता है। वो पंडित राजा के सभी अवगुणों को जानता था, अतः वो दूसरे राजा से जा मिला और इस राजा पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा।
दूसरे राजा ने रात में ही आक्रमण कर दिया। इस राजा की सेना लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी, अतः बुरी तरह हारने लगी। दरबारियों ने विचार किया कि इस संकट से पंडित जी ही बचा सकते हैं, उन्हें तत्काल लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जाए। राजा ने पंडित जी को एक बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बंधवा कर बिठा दिया, क्योंकि पंडित जी कभी घोड़े पर नहीं चढ़े थे। घोड़ा बहुत वेग से निकला तो पंडित जी कभी इधर तो कभी उधर झुके जा रहे थे। वो मुंह से बोलते जा रहे थे, अरे गिर गिर गिर, अरे गिर गिर गिर। घोड़ा इतना तेजी से दौड़ रहा था कि किसी भी विरोधी राजा के सैनिक के रोके नहीं रुक रहा था। विरोधी राजा का नाम गिर था और पंडित जी गिर गिर चिल्लाते हुए जा रहे थे। विरोधी राजा के एक खास मंत्री ने यह सुना कि वो बिगड़ैल सैनिक राजा का नाम लेते हुए उन्हीं की तरफ तेजी से आ रहा है, तो सोचा अब इस खतरनाक सैनिक से राजा का बचना मुश्किल है। अगर राजा तत्काल मैदान छोड़कर नहीं भागे तो निश्चित ही मारे जाएंगे। उनके मारे जाते ही हम सब बंदी बना लिए जाएंगे। उसने तेजी से दौड़कर राजा को स्थिति से अवगत कराया और बोला, भागिए महाराज, वो काल की तरह आपकी तरफ बढ़ रहा है और क्रोध में आपका ही नाम रट रहा है। ये सुनते ही राजा भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे उसकी सेना भी भाग गई। पंडित जी का घोड़ा थककर रुक गया। इस राजा के सैनिक तब तक वहां पहुंच गए। सबने देखा कि पंडित जी के पराक्रम से दुश्मन राजा की सेना भाग गई है। सभी पंडित जी की जय जयकार करते हुए दरबार लौट आए। राजा ने पंडित जी को राजगुरु के अलावा प्रधान सेनापति बना दिया। जिसकी तकदीर में जो लिखा रहता है वो मिल जाता है। तकदीर साथ देती है तो सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, और तकदीर रूठ जाती है तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। राजा भी भिखारी बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।